हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी के सिलेबस के बारे में। ठीक है ना। तैयारी भी आप लोग की अच्छे से चल रही होगी, उम्मीद यही करती हूँ। तो सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि जून में आप लोग को पता ही है कि जून में पेपर है आप लोग का 20 और 21 जून को पेपर है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसके द्वारा ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फिर भी हम लोग एक बार जब सिलेबस हम लोग देख लेते हैं तो हमें याद रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना। सिलेबस के आउट कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है, सिलेबस को ध्यान में रखते ही हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं, मौर्य साम्राज्य है, तुर्क आक्रमण है, आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास है। ओके। पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों में क्या पढ़ना है हमें? पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग और इनकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ना है। सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है। नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा और राजनीतिक दशा, है ना। इसके बाद है धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान। ओके। मौर्य साम्राज्य में है, मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक इतिहास है, अशोक का मूल्यांकन है। समाज एवं सांस्कृतिक, गुप्त राजवंश, राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, दर्शन एवं समाज, गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन, चोल वंश में राजनीतिक इतिहास, चोल प्रशासन, उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति 800 ईसा से लेकर 1200 ईस्वी तक। तुर्क आक्रमण में है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन, इल्तुतमिश जो थे वो उनका सल्तनत शासकों में स्थान, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, बलबन का राजस्व का सिद्धांत और खिलजी क्रांति और उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है एक बार देख लेंगे और आप लोग सिलेबस को निकाल के जो है अपने जो टेबल है, स्टडी टेबल, वहाँ पे रख लीजिएगा। ओके। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है दोस्तों करने वाले हैं पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, इनकी प्रमुख विशेषताएं, कौन कौन से क्वेश्चन अब बन सकते हैं, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और डेली क्लासेस चलेंगे आप लोगों की, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम से यह एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, अब चूँकि एग्ज़ाम आ गया है तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो भी स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको नोट डाउन करिएगा आप लोग। ठीक है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग जो है इसको नोट डाउन करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये खारवेल शासक के काल में आया था। इसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। हम लोग इस वीडियो में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे उस हिसाब से ही छोटे में शॉर्ट तरीके से ही जो है सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। ओके। सारी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। जूनागढ़ अभिलेख, इस चार्ट को आप लोग जो है दोस्तों नोट डाउन करिए और एक अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए जिससे कि आप लोग को याद करने में मदद मिलेगी इसको। ठीक है ना। ताकि लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम है आप लोग का, उससे एक हफ्ते पहले आप लोग जो है क्या कर लें, इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है इसमें। जूनागढ़ अभिलेख जो है दामन है इसके शासक, गिरनार अभिलेख इसको ही कहा जाता है। तो कभी भी मैचिंग में ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, है ना। तो जूनागढ़ में आप रुद्रदामन का लगाएंगे टिक। ठीक है ना। इसमें रुद्रदामन की
विजयों, व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बल्लभ श्री इसके रचनाकार हैं। सातवाहनकालीन घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है। इसके बाद है प्रयाग स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का इसमें विवरण मिलता है। इसके बाद है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में क्या होता है कि इसमें पुलकेशिन द्वितीय जो है उनके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है एवं हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का भी विवरण मिलता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख में क्या है दोस्तों, ये इसका गुप्त के शासनकाल में आया था। इसके बाद जो है इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें मिलता है। भीतरी जो स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त जो था शासक गुप्त साम्राज्य का, उसके शासनकाल में भीतरी अभिलेख ये इसने निर्माण करवाया था। ओके, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर जो है मालवा नरेश यशोधर्मन जो थे, उनके सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें प्राचीन जो मूर्तियां थी, प्राचीन काल के भारतीय इतिहास में मूर्तियों का भी इसमें जो है दिया गया है। ठीक है ना, तो हम लोग मेन टॉपिक्स को ही क्लियर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ऋग्वेद पे। इसको देखिए, चलिए हम लोग का जो है मेन टॉपिक आ जाता है यहाँ पे। निम्न पुरापाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल, जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसको हम लोग जो है पुरापाषाण, मध्य पाषाण और निम्न पाषाण में बांटते हैं। पुरापाषाणी कालीन संस्कृति के अवशेष जो हैं सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक जो है चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। और पूर्ण पाषाण काल में पुरापाषाण काल को उपकरणों में भिन्नता के आधार पर 3 जो है भागों में बांटा गया है। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। ओके, निम्न पाषाण काल में क्या हुआ था, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यह जो निम्न पुरापाषाण काल है यह किस घाटी में स्थित थी। तो यह सोहन घाटी में स्थित थी। नदी जो सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी थी, उसी से यह इस संस्कृति का नाम जो है सोहन संस्कृति भी पड़ा। ठीक है ना। इस काल में जो है पेम्बुल, देखिए ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। देखिए इस काल में जो है निम्न पुरापाषाण में पेबुल, चापर, चॉपिंग उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं। पेबुल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। ठीक है ना। इसके बाद चापर, चापर बड़े आकार वाले उपकरण होते थे जो पेबुल से बनाया जाता था। चापिंग उपकरण जो है द्विधारी होते थे, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी। ओके, इसके बाद जाते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल में। ठीक है ना, निम्न पुरापाषाण हो गया, इसके बाद मध्य पुरापाषाण आएगा। निम्न के बाद जो है मध्य पुरापाषाण आता है। इस काल में जो है बहुसंख्य कोर, फ्लैक, ब्लेड उपकरण प्राप्त होते हैं। फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। मध्य पुरापाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के जो क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो क्वार्टजाइट पत्थर है उससे मध्य पुरापाषाण काल के औजार बनाए जाते थे। ओके, और ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ पे मिले हैं, ये महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया, वाराणसी में मिले हैं। और बेलन घाटी इलाहाबाद में, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में जो है इस जो मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं और साक्ष्य मिले हैं। ओके, इसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। है ना, क्योंकि हमने इसको 3 भागों में बांटा था, किसको, पुरापाषाण काल को। ठीक है ना। अब आता है उच्च पुरापाषाण। इस काल में है ब्लेड
इस काल के उपकरणों में जो है ब्लेड है, मुख्यतः ब्लेड पतले और संकरे आकार वाला यह पाषाण फलक होता था जो दोनों किनारे समांतर होते थे और इसकी लंबाई चौड़ाई 2 गुना होती थी। ओके, इस काल के उपकरण सोन घाटी और सिंहभूमि झारखंड में जोगदहा, भीमबेटका, रामपुर, बलेघान और बागौर में मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, सोरापुर है दोआब कर्नाटक तथा बूढ़ा पुष्कर जो राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ओके, अब देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। ओके, मध्य पाषाण काल जो है इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस काल के उपकरण जो थे अत्यंत छोटे थे। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे छोटे थे या अत्यंत छोटे थे, यानी कि इसमें जो है इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक भी कहा गया है। ओके, माइक्रोलिथ भी कहा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है किस काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। सर्वप्रथम CL कार्लाइक ने विंध्य के क्षेत्र में लघु पाषाण काल उपकरण खोजे थे। किसने खोजे थे? तो CL कार्लाइक। ओके, इसको नोट डाउन करिएगा। इस काल में प्रमुख केंद्र हैं बेतवा घाटी, सोन घाटी और कृष्णा घाटी। ओके, कर्नाटक में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश और नेवासा महाराष्ट्र। ओके, आदमगढ़ में, यानी आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। बागौर राजस्थान से जो साक्ष्य मिलते हैं वो पशुपालन को दर्शाते हैं, यानी कि पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हों वो मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से मिले हैं। इसको भी ना, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ओके, इसके बाद है इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से मिला है। मानव का अस्थि पंजर, इसका पहला अवशेष प्रतापगढ़ से मिला है, जो कि सरायनाहर मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, इसको लर्न भी करते रहिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है राजस्थान में जो इसे सांभर झील है वहीं पर जो है एक मध्य पाषाणिक काल स्थल प्राप्त हुआ है। यह विश्व का सबसे पुराना वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है, यानी उस टाइम पे भी वृक्षारोपण होता था, है ना। नवपाषाण काल देख लेते हैं। नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जिसकी तिथि है 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल में प्रमुख केंद्र जो रहे हैं बेलन घाटी है, रेनीगुंटा है यानी कि आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड। नवपाषाण कालीन स्थल जो है जो बुर्ज होम है गुफराल, ठीक है ना, गुफराल से अनेक गर्तावास और मृदभांड की और हड्डी के अवशेष औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल युगीन में जो है ये बुर्ज होम आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बुर्ज होम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुफ कराल जो है उस गर्तावास, यानी कि जो आपका पूछेगा क्वेश्चन में ये पूछेगा कि गर्तावास है ना, जो गर्तावास है वो किस पाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से संबंधित है। और बुर्ज होम में जो है ये मिला हुआ है गर्तावास। ओके, और इसमें मृतभांड है और हड्डी के औजार भी प्राप्त हुए हैं। ओके, चिरांद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो कि मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। चिरांद से भी जो है हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ओके, नवपाषाणी संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था वरन उत्पादक भी था, यानी कि इस काल में जो है कृषि भी होने लगी थी। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो गया था। ओके, तो नवपाषाण युग में कृषि भी शुरू हो गई थी, प्लस और जो पशुपालन है पूर्णतः शुरू हो गया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि जो उत्पादक भी था और उपभोक्ता भी था, यानी कि वह उत्पादक भी था, यानी कि वो उगाता भी था और उसको खाता भी था। ठीक है ना। तो यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि प्रमुख है। ओके, आद्य ऐतिहासिक
आद्य ऐतिहासिक काल जो है पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं के इस जो धातुओं का युग प्रारंभ हुआ और इसी को ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसे धातु काल भी कहा जाता है। ओके। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति की गणना इस काल में की जाती है। वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसको कि ईसाई कैलेंडर भी कहा जाता है, ईसाई जो धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा गया है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसको BC आप लोग नोट डाउन करिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एक आया था आपके NTA जो एग्ज़ाम लेती है। ओके। इसमें वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में क्या लिखा जाता है? ईस्वी लिखा जाता है। ओके। AD का मतलब है एनो डोमिनी, है ना। लैटिन भाषा में इसे AD लिखा जाता है, एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके। अब कुछ देख लेते हैं ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृतियाँ थी। जो पाषाणी काल संस्कृतियाँ थी, इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण का प्रयोग करने लग गया था और इसी कारण इसे ही ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ओके। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह था तांबा। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो ताम्र पाषाण काल है वह उसमें जो मनुष्य था किस धातु का यूज़ करता था? तांबे का यूज़ करता था। ओके। और मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का यूज किया था, यानी कि जिसको अपनाया था वह तांबा था। ठीक है ना। और ताम्र पाषाण काल संस्कृतियाँ कृषक ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। ओके। और इस काल की प्रमुख संस्कृतियाँ थी बनास अहाड़ संस्कृति, जो कि राजस्थान में मिलती है, और अहाड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पे तांबा मिलता है। ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कायथा संस्कृति के बारे में। कायथा जो संस्कृति थी यह आपका प्रमुख स्थल है एरन और कायथा। इसमें जो है मृत भांड पाए गए हैं, जो कि प्राक हड़प्पोत्तर संस्कृति है, इसके प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पे स्टेटाइट और कर्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। एरन अभिलेख से सती प्रथा जो थी उसका प्रथम अभिलेख प्राप्त होता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि एरन अभिलेख जो है दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। मालवा जो संस्कृति है वो जो मालवा मृत भांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, और नवदा टोली जो है कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। जोरवे जो संस्कृति है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में जो है विकसित हुई, और इसमें जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, ठीक है ना, इनाम गांव आदि प्रमुख थे। और इसमें जो है कांसे की प्रमुख वस्तुएं मिली हैं यहाँ पे। ओके। और हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई देता है। यहीं से ही जो है गैंडा, हाथी, भैंसा, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। जोरवे जो संस्कृति है महाराष्ट्र से ही। ओके। दैमाबाद से। ठीक है। अब कुछ देखिए नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। देखिए निम्नपुरा पाषाण काल संस्कृति के लक्षण है, काल है, मुख्य स्थल है, महत्व है, उपकरण और विशेषताएं। निम्नपुरा पाषाण काल में सल्क, गणासा, खंडक उपकरण जो है मिलता है, और पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी आदि प्रदेशों में यह प्रमुख स्थल है। ओके। इसके बाद जो है हस्तकुठार, वाटिक, कास्म उपकरण, होमोइरेक्ट्स अस्थि अवशेष नर्मदा से प्राप्त होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था आपके जो PGT हुआ था एग्जाम उसमें। ओके। जो हस्तकुठार इसमें पूछा गया था कि सबसे पहले जो है जो अवशेष है वो कहाँ मिले थे? नर्मदा घाटी में प्राप्त हुए थे। अस्थि के अवशेष कहाँ मिले थे? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे। मध्यपुरा पाषाण काल, फलक संस्कृति इसको संस्कृति के लक्षण है।
और यह नेवासा, डिडवाना, राजस्थान, भीमबेटका, बांकुड़ा जो है यहाँ पे इसके प्रमुख स्थलों में आता है। यहीं से इसके प्रमुख साक्ष्य जो है मिले हैं। ओके, इसके बाद जो है ये महत्व क्या है, इसमें महत्व फलक, बेधनी, खुरचनी। कभी कभी ये खुरचनी पूछ लेता है ना, किस काल से संबंधित है खुरचनी। खुरचनी प्रकार के जो उपकरण है, औजार हैं, वो किस काल में प्राप्त हुए थे? मध्य पूरा पाषाण काल में जो है ये प्राप्त हुए थे। ठीक है ना। इसमें भीमबेटका से गुफा चित्रकारी भी मिली है। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें अस्थि, खुरचनी एवं तक्षणी मिला है। ठीक है। यह बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत में मिला है। और प्रारंभिक होमोसेपियंस जो मानव का काल है यहीं से शुरू होता है, उच्च पूरा पाषाण काल से। इसके बाद मध्य पाषाण जानते हैं। मध्य पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति थी। आदमगढ़, भीमबेटका, बागौर, राजस्थान, सरायनाहर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। यहीं से ये संस्कृति प्रारंभ होती है। और सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीकी का विकास जो है, अर्धचंद्राकार उपकरण, एकधार, फलक, स्थायी निवास, साक्ष्य, पशुपालन। ओके, और पशुपालन का भी यहाँ से कार्य शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है पॉलिश्ड जो उपकरण से, इसकी यह विशेषता है। बुर्ज होम, गुफरकराल जो है कश्मीर, लंगनाज गुजरात, दमदमा, कुल्ली हवा उत्तर प्रदेश, चिरांद, पोचमपल्ली तमिलनाडु, मास्की और कर्नाटक में जो है ये संस्कृति जो है, यह नवपाषाण काल जो है प्रमुख इसके स्थल हैं। और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। और कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, यह मनुष्य स्थायी निवासी इसी टाइम पे बना था, है ना। और इसमें अग्नि का प्रचलन था। अग्नि को सबसे पहले यहीं पे प्रचलन हुआ था। पहिया का आविष्कार हुआ था, अग्नि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा एक नोट टाइप देख लेते हैं। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा गया। पत्थर की कब्रों को महापाषाण काल कहा जाता है। इन कब्रों में मानव को दफनाया जाता था। और महापाषाण काल से संबंध लोग पहाड़ों की ढलान में रहते थे। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। ओके, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। महापाषाण काल में जो है शवाधान की पद्धति प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ओके, और ब्रह्मगिरी, आदि चल्लनूर, मास्की, चिलंगपत्तू, नागार्जुन कोंडा आदि के प्रमुख शवाधान केंद्र भी हैं। ओके, और महापाषाणकालीन लोग धान के अतिरिक्त रागे की खेती भी करते थे। ओके, और यह जो निर्धारण था, इतिहासकारों ने इसका निर्धारण किया है इस काल का 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी के बीच इसका निर्धारण किया है। ओके, अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मापाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कि कहाँ पे स्थित है? अजंता में है, बाघ में है, बादामी में है या एलोरा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है वो अजंता की गुफाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहना, घघरिया, बगही, खोर, लेखहिया। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखहिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दूसरे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल कहाँ पर निकले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। ओके, ऑप्शन ए सरायनाहर से, दमदमा से, ऑप्शन सी मदहा से, ऑप्शन डी लंगनाज से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दमदमा से जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो है मिले हैं। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण
भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सरायनाहर से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लेखैया से, ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महदहा से मिले हैं मध्य पाषाण काल में हड्डी के जो आभूषण हैं वो मिली हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, डी अब्दुल्लागंज रायसेन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज। नेक्स्ट देखिएगा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है यह गुफाओं के लिए शैलचित्र प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यह क्वेश्चन बनता है आपका ऑप्शन ए बुर्ज होम, बी कोल्डी हवा, सी चौपानी मांडो, डी मांडो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुर्ज होम। नेक्स्ट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, डी नर्मदा घाटी। सो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको चालुक्योलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसको मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोगों ने ध्यान से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आंसर दे देंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चालुक्योलिथिक जो युग है उसको ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? तो आप लोग को पता ही है अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर पाणिनि। नेक्स्ट है बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ऑप्शन ए ललित विस्तर, ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो, सी सारिपुत्र प्रकरण, अवदान शतक। तो ऑप्शन ए इज ललित विस्तर जो है ये बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। नेक्स्ट है और लास्ट है। ओके निम्नलिखित में से कथन 2 दिए गए हैं जिसमें कि कथन 1 और सेकंड है। दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और कूट का सही जो है चयन करना है। कथन 1 क्या कह रहा है? कथन 1 जो है दोस्तों वो कह रहा है प्राचीन समाजों के अभिजात्य विशिष्ट वर्ग के परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। सेकंड कथन क्या है? सातवाहन अभिलेख से प्राय एक प्राकृत पद पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं जिसका अर्थ है बेटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक सही है और दूसरा गलत। ठीक है ना। प्राचीन समाजों के अभिजात्य यानी कि विशिष्ट वर्ग जो है परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता थे अधिकतर अभिलेखों सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो ये तो सही है लेकिन जो है सेकंड वाला जो है वो गलत है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक आज का लेक्चर जो है यहीं पे जो है ये समाप्त होता है दोस्तों। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।